वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो सीरीज चल रहा है उसमें पार्ट 2 हम देखेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं बनाया गया ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है आप स्वयं देखेंगे, पढ़ने वाले होंगे तो निश्चित ही महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 2। पर दोस्त, अगर आपने उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को आप नए हैं तो निश्चित ही लाइक, शेयर एंड फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन टेक प्लेस? इसमें आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ फायर होगा, फायर। तो आंसर इज 1666, यानी कि लंदन में ग्रेट फायर कब हुआ था? तो लंदन में ग्रेट फायर जो हुआ था 1666 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए। एम्पायर ऑफ द बेबीलोन was at the zenith. The empire of the Babylon was at the zenith. सॉरी, यहाँ जेट जो है क्रॉस कर दीजिए, जेनिथ। तो एक कब से कब था? 2500 ईयर, 25,000 ईयर एगो। कौन सा? 25,000 ईयर एगो। यानी कि बेबीलोन का साम्राज्य कब अपने चरम पर था? निश्चित ही आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोकासियो फर्स्ट अटेम्प्ट प्रूव एडवेंचर द डेकामेरन। तो आंसर आपका जानते ही हैं, इस पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्या है? इटली। इटली। यानी कि बोकासियो ने अपना पहला साहसिक कार्य को साबित करने का जो स्थान था, क्या था? द डेकामेरन, इटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हु इज एट वंस चिल ऑफ द रेनेसेंस एंड द रिफॉर्मेशन? तो आंसर इज स्पेंसर। क्या हुआ? स्पेंसर। यानी कि पुनः जागरण और सुधार का, जिसे जो क्या कहा जाता है, द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस। पुनर्जागरण सुधार का जो बच्चा कहा जाता है, एक तरह से चाइल्ड एज कहा जाता है स्पेंसरियन को, स्पेंसर को। पुनर्जागरण सुधार का जो चाइल्ड एज हुए, ये क्या है? स्पेंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थॉमस किड वाज ए फाउंडर ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी। तो आप इसका आंसर इसी में हुआ है। थॉमस किड को रोमांटिक कॉमेडी का जनक कहा जाता है। इसको थॉमस किड को रोमांटिक कॉमेडी का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। हु कंप्लीटेड द मार्लो, हीरो एंड लिएंडर? तो आप आंसर देखिए, चैपमैन। कौन? चैपमैन। यानी कि मार्लो की हीरो और लिएंडर किसने पूरा किया? जो हीरो मार्लो का था, हीरो एंड लिएंडर, बहुत ही फेमस था। इसको किसने पूरा किया? चैपमैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टम्बलराइन द ग्रेट। यहाँ है ग्रेट, नोट मिस्टेक है। ग्रेट वाज द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन। तो आंसर 1587 से 88 तक। 1587 से 88 तक पूरा हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। टम्बरलाइन इज द स्टोरी ऑफ सीथियन शेफर्ड। यानी कि जो टम्बरलाइन सीथियन शेफर्ड एक उसकी क्या है, कहानी है। सीथियन शेफर्ड की कहानी है, सीथियन शेफर्ड की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Resounding use the exotic place in Paradise Lost has its origin in। तो आंसर इज टम्बरलाइन। यानी कि पैराडाइज लास्ट में ये जो विदेशी जगह का शानदार उपयोग किया गया है, उसको पूछ रहा है क्या है, पैराडाइज लास्ट में जो विदेशी उस प्लेस का जिसमें शानदार यूज किया गया है वो कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, टम्बरलाइन। जान गए होंगे, समझ में आ गया होगा। ये वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब कन्फ्यूजन इसी में क्रिएट होता है, इसी उद्देश्य से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Timberline is the perfect illustration of the view mentioned in। चलिए आंसर बताइए। तो होप्स एंड लेविथियन। कौन है, होप्स एंड लेविथियन। टिम्बरलाइन एक आदर्श चित्रण। टिम्बरलाइन एक आदर्श चित्रण है। इसको दिया था किसने, होप्स एंड लेविथियन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मार्लो माइटी लाइन फर्स्ट कम इन द एलिजाबेथियन ड्रामा। तो आंसर टम्बरलाइन। यानी कि मार्लो की वो शक्तिशाली पंक्तियाँ जो इटियान RA बनाए जाते हैं, यह हास्य, यह दृश्य जो एलिजाबेथन नाटक में आया था पहली बार, तो टम्बरलाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ मार्लोज कैरेक्टर स्पीच वाज बाय डॉक्टर फास्टर्स। यानी कि ये जो मार्लो का चरित्र चित्रण है, इसमें सबसे प्रसिद्ध और सफल भाषण किसका था, तो डॉक्टर फास्टस का था। समझ गए होंगे। द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड द मोस्ट सक्सेसफुल मार्लो कैरेक्टर स्पीच वाज द डॉक्टर फास्टस। ये कई बार UGC नेट या DSSB के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मार्लो द जीव ऑफ माल्टा इज द ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ। बताइए, क्या आंसर आपको देख ही रहे हैं, कौन है, मैकियावेली। मैकियावेली यानी कि डॉक्टर फास्टस जो थे, मार्लो का द जीव ऑफ माल्टा में जो मैकियावेली का आदमी था, वो क्या था, एक नाटकीय प्रस्तुति था। यानी कि जो मैकियावेली था, डॉक्टर फास्टस के नाटक में क्या करता था, नाटकीय प्रस्तुत करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर किड्स प्ले। द मोस्ट पॉपुलर किड्स प्ले। तो आंसर इज, आप देख लीजिए, आंसर इज स्पेनिश ट्रेजेडी। समझ गए होंगे। स्पेनिश ट्रेजेडी क्या थी, मोस्ट पॉपुलर ट्रेजेडी थी, क्योंकि स्पेनिश ट्रेजेडी में ब्लड से थंडर की बात होती थी, मारकाट की बात होती थी, रक्तरंजित कहानियाँ होती थी। तो जो टम्बरलाइन ग्रेट था, ये क्या था, स्पेनिश ट्रेजेडी ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। किड्स द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज
translated into German and Dutch, and one of the Elizabethan dramatics supposed to have celebrated with him. Who was he? यानी कि द स्पेनिश ट्रेजेडी सेरेमन और डच में अनुवाद किया गया। किसमें से? सेरेमन और डच में अनुवाद किया गया था, और ऐसा माना जाता था कि यह एलिजाबेथ नाटक में से एक है। जो साथ में बैर किया गया था वह कौन था? डॉक्टर बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। थॉमस किट इज पॉपुलरली नाउ फॉर हिज एडहेरेंस टू द सिनाकन स्कूल। सिनाकन स्कूल। थॉमस जो किट थे लोकप्रिय रूप से सेनकिन स्कूल के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। यानी जो थॉमस किट थे सेनकिन स्कूल जो था उसके प्रति बहुत समर्पित थे। तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन निश्चित ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। द ब्लड एंड थंडर एलिमेंट ऑफ थॉमस किट ड्रामा प्रूव्ड वंस ऑफ द ड्रामा और शेक्सपियर। तो ये क्या हो गया इसमें? अट्रैक्टिव फीचर। यानी कि जो ब्लड एंड थंडर था इसमें जो एलिमेंट था क्या था? थॉमस किट का नाटक और पोर के नाटकों में से यह साबित हुआ क्या था? यहाँ एक अट्रैक्टिव फीचर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड नंबर 5 में। थॉमस नैश डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज द सैटिरिस्ट। यानी कि थॉमस नैश ने शेक्सपियर की विशेषताओं को खुद क्या किया? अलग किया। उनकी विशेषता जो थी उसकी शेक्सपियर की, उनकी विशेषताओं को अलग अलग पॉइंट में संबद्ध किया, अलग किया। तो आंसर इसका 18 का इसी में समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है थॉमस नैश डाइड एज। इनका एज क्या था मरने का? तो आप देख ही रहे 33। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु आर द फर्स्ट ग्रेट रियलिस्ट ग्राफिकली डिपिक्टेड कंटेम्प्रेरी लंदन एंड इट्स मैनर। आंसर थॉमस नैश। थॉमस नैश के पास जो हास्य का एक समृद्ध क्या था? भंडार था, जो रेवेलाइट से मिलता जुलता था। द फर्स्ट ग्रेट रियलिस्ट ग्राफिकली डिपिक्टेड कंटेम्प्रेरी लंदन लाइफ एंड इट्स मैनर। थॉमस नैश के पास एक हास्य का समृद्ध भंडार था जो रेवेलाइट से मिलता जुलता था। सॉरी क्वेश्चन नंबर 90 था, अब देख लीजिएगा 20। चलिए देखते हैं। हु आर द फर्स्ट ग्रेट रियलिस्ट ग्राफिकली डिपिक्टेड कंटेम्प्रेरी लंदन एंड इट्स मैनर। तभी हम कह रहे थे क्या हो गया? थॉमस नैश। जो पहले महान यथार्थवादी थे जिन्होंने ग्राफिक के रूप में समकालीन चित्रण किया लंदन के जीवन का और उसके तौर तरीके का, वो कौन थे? थॉमस नैश थे। कौन थे? थॉमस नैश। यानी कि लंदन के जीवन के तौर तरीके का पहले ग्राफिकली वर्णन करने वाले यथार्थवादी जो थे थॉमस नैश थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विच वर्क नैश इज द स्टोरी ऑफ द सुपरसेशन ऑफ द एज। तो टेरजॉनाइट। सॉरी एक आंसर गलत है आंसर, इसमें आप देख लीजिए। जस्ट मिनट क्या हो गया? ये जो है टेरर ऑफ नाइट होगा, तभी हम करें टेरर ऑफ नाइट।
यानी कि नैश की कौन सी कृति है जो टेरर ऑफ नाइट की अंध विश्वास की कहानी है? टेरर ऑफ नाइट जो है थॉमस नैश की एक अंधविश्वास की कहानी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्लाइड में। द फर्स्ट विकास नॉवेल इज द क्या था? लाइफ ऑफ जैक मिल्टन। द फर्स्ट विकास नॉवेल लाइफ ऑफ जैक मिल्टन। ये क्या था? दोनों ट्रेजेडी एंड कॉमेडी दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर इज द फर्स्ट एलिजाबेथियन नॉवेल। कौन थे? नैश कौन थे? फर्स्ट एलिजाबेथियन नॉवेल थे, नॉवेल लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिजाबेथियन फिक्शन राइटर राइट मोर लाइक नॉवेल नैश 18th सेंचुरी। नैश यानी कि कौन सा वो एलिजाबेथियन कथा के लेखक थे जो 18वीं शताब्दी के उपन्यास की तरह लिखते थे? वो नैश थे। यानी कि 18वीं शताब्दी की तरह उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति जो थे वो थॉमस नैश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लिली वाज बॉर्न एज 1554। जॉन लिली वाज बॉर्न 1554। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन लिली वाज हिज एम्फेसिस व्हेन ही वाज एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट। यानी कि जॉन लिली ने एम्फेसिस को जब वो लिखा था तब वो एमए कर रहे थे, मास्टर ऑफ आर्ट कर रहे थे। समझ गए होंगे। 26 क्वेश्चन, एम्फेसिस को जो लिख रहे थे तो जॉन लिली जो कौन थे? यूनिवर्सिटी बीट के सबसे स्कॉलर राइटर थे, विद्वान थे। तो जब एमए कर रहे थे तो उसी समय एम्फेसिस को उन्होंने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन लिली रोट सम लैटिन वर्स इन प्राइस ऑफ क्वीन 1597। यानी जॉन लिली ने 1597 क्वीन ऑफ वर्सेस की प्रशंसा में कुछ लैटिन क्या लिखा था? वर्क लिखा था, रोट किया था। तो कौन सा समय था? 1597। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लिली द गोल्डन बुक मार्स अर्लियस वाज ट्रांसलेटेड बाय थॉमस नैश। लिली की एक गोल्डन बुक, गोल्डन ऑफ मार्स ऑरेलियस का अनुवाद थॉमस नैश के द्वारा किया गया था, सॉरी थॉमस नॉर्थ के द्वारा किया गया था। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, थॉमस नॉर्थ न कि थॉमस नैश से आप जान लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। विच लिली कॉमेडी स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर प्ले बिगिन इन द ट्रेडिशन ऑफ प्लांट एंड टेरेंस। मदर बाई। यानी कि वो लिली की कॉमेडी जो खड़ा हुआ है किसके ऊपर? प्लास्टस और टेरेस की परंपरा में होने वाले पारंपरिक रूप से नाटकों का जो है क्या है? छलावा है। जैसे कि मदर ऑफ बॉम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जॉर्ज पील वाज बॉर्न अबाउट 1530 यानी कि 1530। जॉर्ज पील का जन्म जो हुआ था 1530 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द एराइगमेंट ऑफ पेरिस, जस्ट मिनट, कुछ स्लाइडें कट गई हैं। अरेंजमेंट कंटेंस elaborated tribute to the Queen of Elizabeth, यानी कि जो द एराइगमेंट ऑफ पेरिस था, एक प्रतिष्ठित क्या थी, श्रद्धांजलि थी। किसको? क्वीन ऑफ एलिजाबेथ की। 23 डेविड एंड फेयर बाथशेबा वाज द रिटन बाय पील 1599। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, जल्दी देखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन वाज द फर्स्ट, रॉबर्ट ग्रीन वाज द मैमेलिया, यानी कि मैमेलिया जो था रॉबर्ट ग्रीन की फर्स्ट वर्क था। आप अच्छे से जान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार। रॉबर्ट ग्रीन की मैमेलिया जो था फर्स्ट वर्क था, मैमेलिया हो गया है, तो आप जान लीजिए MAMILLIA, मैमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ग्रीन entered सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज एट द एज ऑफ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए देखते हैं। ग्रीन पेंडास्टो सप्लाइड प्लॉट ऑफ द शेक्सपियर द विंटर टेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड नंबर 9। एज अ राइटर प्रेसियस रोमांस ग्रीन रिमेंबर्ड फॉर द प्रायर डेस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हु डिस्क्राइब थॉमस हेवुड एज अ शॉर्ट प्रोज शेक्सपियर? चार्ल्स लैम्ब, यानी वो कौन थे जो थॉमस हेवुड को शॉर्ट प्रोज शेक्सपियर का जो क्या था शॉर्ट प्रोज, तो चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The little of the play, a woman killed with kindness, and taken from a proverb quoted in The Taming of Shrew। स्पेलिंग आप देख लीजिए, श्रू की गलत है, SHREW, श्रीव, यानी कि ओ नाटक का शीर्षक जो अ वुमेन ऑफ किल्ड टेमिंग ऑफ द श्रू क्या था, काइंडनेस टेमिंग ऑफ द सोर्स के रूप में उद्धृत एक कहावत से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 इन अ वुमेन किल्ड विथ रिंडनेस हे वुड साउंड डोमेस्टिक नोट, यानी यह एक क्या है, घरेलू नाटक लगता है। वुमेन किल्ड रिंडनेस हे वुड, ये जो साउंड है एक घरेलू नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिकल वर्क ऑफ एलिजाबेथेन पीरियड, तो क्या है, एपोलॉजी फॉर पोइट्री। 10 में आप देख लीजिए, एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिजाबेथेन काल का सबसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कार्य क्या था, एपोलॉजी फॉर पोइट्री। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। मार्वेल ब्लेम लैटिन सेक्रेटरी टू द मिल्टन एंड मेंबर पार्लियामेंट इन क्या था, 1657। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 को। मार्वेल
Horatian finest poem is the Horatian Ode. Horatian Ode. मार्वेल का जो होरेशन फाइनेस्ट पोएम था क्या, होरेशन ओड था। 43 को देखते हैं, मार्वेल पोइटिकल सेटायर। मार्वेल पोइटिकल सेटायर फॉरवर्ड ऑफ दोज ऑफ ड्राइडन, न्यू टेस्टामेंट था, न्यू टेस्टामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर ऑफ सब टाइटल ऑफ द इक्लेस्टिकल, यानी जो टीचर था इक्लेस्टिकल का क्या था, सब टाइटल था। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, स्लाइड नंबर लास्ट। द ओल्ड टेस्टामेंट वाज रिटेन इन ओरिजिनली हिब्रू। जो ओल्ड टेस्टामेंट था किस भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था, हिब्रू भाषा में लिखा गया था। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। द न्यू टेस्टामेंट वाज द ट्रांसलेटेड इन द मिडिल इंग्लिश इन 12th century। 12th century। इस सॉरी, यहाँ जो 12th है यहाँ गलत है, 14th century, 14th century। यानी कि न्यू टेस्टामेंट जो था इसका अनुवाद किया गया था इंग्लिश में 14th century में, और जो इसका स्क्रिप्ट था ओल्ड टेस्टामेंट का था वो क्या था, वो ग्रीक में था, ग्रीक में लिखा गया था। अनुवाद किया गया था किसमें, 14th century में इंग्लिश में, और जो स्क्रिप्ट लिखा गया था ग्रीक में, यानी कि ट्रांसलेट अनुवाद में हुआ और स्क्रिप्ट ग्रीक में लिखा गया। तो निश्चित ही ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, आज पार्ट 2 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जल्द ही लेके आएंगे। निश्चित ही आप मान लीजिएगा ये जो क्वेश्चन कई किताबों का निचोड़ है और आने वाले क्वेश्चंस का संभावित क्वेश्चंस है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी।